दोस्तों आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोगों ने कल रात ओपरा विनफ्रे का प्रोग्राम देखा होगा। ओपरा कौन है? मेरे ख्याल से ओपरा इस वक्त क्वीन के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर औरत है। कम से कम नॉर्थ अमेरिका में तो हर शख्स उसको जानता है। क्यों? इसलिए कि उसने किसका इंटरव्यू नहीं लिया, उसने हर एक का इंटरव्यू लिया। बल्कि एक्चुअली ओबामा ने तो उसके इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि जब ओबामा प्रेसिडेंट नहीं बना था और लड़ रहा था प्रेसिडेंट के लिए, उन्होंने कहा था कि कैसा साउंड करता है अगर मैं कहूँ वाइस प्रेसिडेंट ओपरा। और जाहिर है वो मजाक था, उसने वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी चुना हुआ होगा, लेकिन उसने ओपरा के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि वाइस प्रेसिडेंट ओपरा। तो जाहिर है ओपरा भी ज़रा थोड़ी देर के लिए खुश हो गई थी, लेकिन उसको भी पता था कि ऐसा नहीं होता कि आप जिसको चाहे उठा के वाइस प्रेसिडेंट बना दे। लेकिन अगर वो वाकई सीरियसली ओपरा के साथ लड़ता इलेक्शन तो भी शायद जीत जाता, इसलिए कि ओपरा खासी मशहूर है। अच्छा, ओपरा की अपनी अजीब दर्दनाक कहानी है। बकौल उसके कि वो जब 13 साल की थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब क्या कह सकते हैं, बताइए क्या क्या हालात होंगे कि जो ऐसा उसने काफ़ी सफ़र किया, लेकिन बहरहाल वो ऊपर आ गई और अब दुनिया भर से इंटरव्यू करती है। तो जब उसने मेगन और हैरी का इंटरव्यू किया तो कम से कम हमारे जैसे लोग जिनको बड़ा इंटरेस्ट है, या वो लोग जो ब्रिटिश रॉयल से मुतासिर हैं या उनको देखना चाहते हैं, उन्होंने यकीनन उसका इंटरव्यू देखा होगा। और ऑनेस्टली आप यकीन करें, ये सेकंड टाइम था कि मुझे इंटरव्यू देख के बहुत दुख हुआ। मुझे डायना का इंटरव्यू याद था जब उसने बड़े दुख के साथ अपनी कहानी सुनाई थी और उसने कहा था कि उसकी शादी में हमेशा से एक तीसरी शख्सियत रही थी। और वो कौन थी? वो थी जो आजकल चार्ल्स की बीवी है, शादीशुदा औरत, डिवोर्सी। और डायना जैसी अच्छी यंग खूबसूरत औरत को होते हुए चार्ल्स उसके चक्कर में था, पता नहीं क्यों। बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ था वो इंटरव्यू देख के। और उसके बाद अजीब इत्तेफाक है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पेरिस गया हुआ था। जब हम लोग ड्राइव करके लंदन वापस आ रहे थे तो रास्ते में बड़ा रश था एक ब्रिज के नीचे, तो मैं भी रुक गया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? देखा तो वो डायना का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने उसका एक्सीडेंट भी विटनेस किया। फिर हम लंदन पहुंच गए। नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी फूल लेके बकिंगम पैलेस गया था, कि डायना से मुझे वाकई बहुत प्यार था। पता नहीं कि उसमें कोई ऐसा जज्बा था, ऐसी शख्सियत थी डायना की कि हर शख्स उससे प्यार करता था। मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी और मैं चाहता था वो मलका बने। लेकिन बहरहाल, और कल जब मैंने इंटरव्यू मेगन का सुना तो मुझे उसमें एक लिटिल डायना नज़र आई। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेगन रो दी बातें कर करके। हम समझते हैं भाई बादशाह है, भाई बादशाहत है इसकी तो मज़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो लाइफ है वो भी ऐसी नहीं है जैसे हम समझते हैं। उसमें भी बहुत तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, साजिशें हैं। और जब मेगन ने जो बातें बताई उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं, शायद कोई रॉयल फैमिली में शामिल होना चाहे। अब देखें मेगन का क्या था कि उसने अपनी लाइफ जो थी बड़ी, उसने भी हासिल की। वो भी 13-14 साल की थी। उसने खुद बताया कि वो वेट्रेस थी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो प्राइज इज़ राइट में गालिबन प्राइज इज़ राइट ही प्रोग्राम था जिसमें वो व्हील घुमाती थी, वो हेल्पर थी, एक्ट्रेस भी थी, सब कुछ थी। लेकिन बहरहाल वो प्रिंसेस तो नहीं थी ना। अब हैरी से उसका आंकड़ा लड़ गया। और मेगन ये नहीं था कि पहली दफ़ा शादी करी थी, वो भी डिवोर्स थी और उसके कई बॉयफ्रेंड्स भी रह चुके थे। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर में इन चीज़ों की अहमियत नहीं होती। तो बहरहाल हैरी ने उसको पसंद किया, शादी की। अब हुआ क्या कि जब रॉयल फैमिली में वो शामिल होने लगी इंगेजमेंट के बाद, तो जो उसने बातें बताई उससे अंदाज़ा होता है कि रॉयल फैमिली कंफर्टेबल नहीं थी उसकी आमद से। और जैसा मेगन ने बताया ओपरा के इंटरव्यू में कि अभी तो आर्ची पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी पैदाइश से पहले लंदन में ये बातें हो रही हैं बकिंगम पैलेस में। वो तो इंस्टीट्यूशन कह रही थी, नाम तो ना हैरी ने लिया ना मेगन ने लिया, लेकिन उनका मकसद था वो इंस्टीट्यूशन जो ये रॉयल फैमिली को रन करता है या गाइडेंस देता है या बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसने कहा कि अभी तो मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, उसी वक्त ये बात हो रही थी कि बच्चे की रंगत कैसी होगी, यानी स्किन टोन की बात हो रही थी उसकी। क्योंकि जाहिर है
मेगन का बाप यकीनन गोरा था लेकिन माँ तो काली थी और है। मेगन थोड़ी फेयर है लेकिन गोरी भी नहीं है। तो यकीनन उनको ये ख़तरा हो गया था रॉयल फैमिली को, पता नहीं बच्चा कैसा पैदा होगा। अच्छा, एक ज़माने में आपको याद होगा कि जब डायना जो थी चार्ल्स के डिवोर्स के बाद वो कुछ लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई थी, तो उसमें एक डॉक्टर हसनात का नाम होता था जो पाकिस्तानी थे, एक अरब था डोडी वो जिसके साथ बेचारी का एक्सीडेंट हुआ, उसका नाम आता था, वो मुसलमान था। तो उस ज़माने में स्पेकुलेशन होती थी कि भाई अगर डायना जो थी वो शादी कर लेती किसी मुसलमान से और उससे उसको बच्चा पैदा हो जाता तो वो ये हैरी का और विलियम का हाफ ब्रदर और ये हाफ सिस्टर होता, तो वो मुसलमान होता। कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो डॉडी से प्रेग्नेंट भी थी, ये तो अल्लाह जाने, लेकिन स्पेकुलेशन थी। तो अब रॉयल फैमिली में ये हो रहा था कि बच्चे का स्किन कलर क्या होगा, उनको इसकी फिक्र थी। अच्छा, बच्चे की पैदाइश से पहले जो रॉयल फैमिली उसने अनाउंस कर दिया था कि भाई हैरी के बच्चों को रॉयल टाइटल ही मिलेगा, यानी वो शहजादा शहजादी नहीं कहलाएंगे। अब आप सोचिए कैसी जाती है। विलियम जो उसका बड़ा भाई है उसने क्योंकि केट से शादी की है तो उसके बच्चों को टाइटल मिलेगा, लेकिन क्योंकि हैरी ने दूसरी रेस में शादी कर ली है अमेरिकन लड़की से, तो उसके बच्चों को टाइटल नहीं मिलेगा। तो कल जो इंटरव्यू था उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो वो मेगन बड़ी यही शिकायत करी थी कि भाई ये क्या बात है, हैरी जब प्रिंस है तो जो क्वीन है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का टाइटल तो होना चाहिए ना रॉयल। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था नहीं भी रॉयल टाइटल नहीं होगा। अच्छा, लकीली आर्ची साहब जो हैं वो गोरों की तरह पैदा हुए। अब ये भी अल्लाह जाने, क्योंकि जिन लोगों ने माइकल जैक्सन को देखा है आप में से, वो ये बात की गवाही देंगे कि माइकल जैक्सन अगर उन्होंने उसको पहले देखा था और फिर बाद में जो उसने अपना स्किन टोन कलर चेंज किया था उसके बाद देखा था, वो ये जानते हैं कि माइकल जैक्सन को डॉक्टरों ने इतना गोरा कर दिया था कि जितने शायद बहुत से गोरे भी नहीं होते, वो तो बहुत ज़्यादा उसका स्किन कलर इतना तोड़ ताड़ के उसको ऐसा वाइट कर दिया था कि वो तो बिल्कुल ही गोरा हो गया था। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो वो कह नहीं सकते कि भाई आर्ची साहब के पैदा होने से पहले जब अगर इतनी फ़िक्र थी स्किन टोन की तो खुदा मालूम किस किस्म के उनको इंजेक्शन वगैरह लगा के गोरा पैदा किया। आई मीन दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, आई डोंट नो, हो सकता है वो नेचुरली गोरा पैदा हो। चलिए वो भी पता चल जाएगा। अब उसकी सिस्टर आने वाली है समर में, आर्ची की बहन आएगी तो देख लेंगे क्या स्किन टोन। लेकिन ये कंसर्न था रॉयल फैमिली का जो डेफिनेटली आई मीन मेगन को पसंद आया ना हैरी को पसंद आया। जाहिर है हैरी ने जब शादी की थी दूसरी रेस में तो उसको सब पता था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कल को औलादे भी होंगी। अच्छा, मुझे ये इंटरव्यू देख के बहुत ही अफसोस सदमा हुआ, ख़ास तौर पे जब हैरी ने ये कहा ना कि उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। वो तो पैदा शहज़ादा हुआ, डायना का बेटा, चार्ल्स का बेटा, और जब तक वो मेगन के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था उसको न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि हर चीज़ मैसर थी। अच्छा, सिक्योरिटी की बार बार ये दोनों बात कर रहे थे, मेगन भी हैरी भी, क्यों? आप ज़रा सोचिए, ये डरे हुए हैं। रॉयल फैमिली डायना के बाद बहुत डर गई है। देखिए होता क्या है दुनिया में, बहुत कुछ हो जाता है और लोग जानते भी हैं लेकिन कोई कहता नहीं, कोई जाहिर नहीं करता या सबूत नहीं मिलता। अब जैसे मिसाल तौर पे मैं आपको बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में मिसालें दे चुका हूँ कि कैनेडी का जो कातिल था, असल कातिल जेफ कैनेडी को जिसने कत्ल किया, उसका आज तक नहीं पता चला। वो एक को पकड़ के बंद कर दिया था सालों, लेकिन ये नहीं पता चला कि असल कातिल कौन था। उसके बाद देखिए खशोगी जो कत्ल हुआ अभी रिसेंटली टर्की में। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है कि जब उसका कत्ल हुआ तो मैं टर्की में ही था, तो मैंने सब देखा वहाँ क्या हो रहा था। अब जो टर्क के लोग हैं, टर्किश, बल्कि वो तैयब उर्दगान भी यही कहते रहे कि भाई खशोगी का कत्ल किसने कराया, सब उंगलियाँ उठा देते कि भाई वो जो MBS है वो जिम्मेदार है इसका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खशोगी बेचारा जान से गया। चलिए उसको भी छोड़िए, डायना का हो गया एक्सीडेंट, सारी दुनिया ने सारे हालात पड़े, उंगलियां भी उठी कि इसने कराया उसने कराया, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का ले लीजिए, जरदारी ने बेनज़ीर को कत्ल करा दिया, आज़ाद फिर रहा है वो, देखिए बदमाशियाँ कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी ने पकड़ा उसको? चलिए जब तक उसकी हुकूमत ही नहीं पकड़ा, मुशर्रफ की हुकूमत नहीं पकड़ा कि NRO मिल गया था, लेकिन अब तो पकड़ सकते हैं ना, सबको पता है, लेकिन नहीं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहे। तो ये जो रॉयल्स हैं इनको अपनी सिक्योरिटी की बड़ी फिक्र होती है। अब देखिए हैरी ये भी शिकायत कर रहा था कि टेबलॉइड्स बड़ा तंग करते हैं लंदन में उसको, उनसे भी वो तंग था। तो ये जो रॉयल फैमिली है ना,
मैंने पहले पहली भी वीडियो में एक बात कही थी कि डायना कभी क्वीन नहीं बनना चाहती थी। उसको वो जो रॉयल लोगों के साथ स्ट्रिंग्स अटैच, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रॉयल ये नहीं कर सकते, रॉयल वो नहीं कर सकते, वो नहीं पसंद थी। और मेगन ने भी थोड़ा सा मेंशन किया था कि कुछ पाबंदियाँ होती है, भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये लोग आज़ाद लोग हैं, वो पहले भी आज़ाद थे, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब देखिए वो लोग जब ये उन्होंने तख्त ताज छोड़ा, और ये भी पहली दफ़ा नहीं हुआ, यानी ब्रिटिश रॉयल्स में इससे पहले भी हो चुका है कि एक औरत के लिए बादशाह छोड़ दी गई थी, आप सबको पता है, मैं आप लोगों का वक्ज़ाय नहीं करूँगा, सबको पता है। तो अब ये हैरी ने भी किया, क्योंकि हैरी और मेगन आज़ाद रहना चाहते हैं। वो पहले कनाडा आए कि उनका ख्याल ये था कि कनाडा जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री, अभी तक कनाडा में जो जो हमारी टॉप की पोजीशन है वो क्वीन की है, क्वीन हमारी रूलर है और वही हमारी कमांडर इन चीफ है, सुप्रीम है, जो भी है वो क्वीन हमारी है कनाडा में। तो वो कॉमनवेल्थ कंट्री आए थे, उन्होंने ये भी कंसीडर किया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चल जाएंगे क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ है, ज़ाहिर क्वीन की हुकूमत है वहाँ भी। लेकिन उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई जो वो कनाडा है। इसके बावजूद ये कॉमनवेल्थ कंट्री था, ना कनाडा ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की ना ब्रिटेन ने। तो बेचारे अब अमेरिका चले गए। अच्छा, अमेरिका ने भी उनसे कह दिया कि भाई आप तो अमेरिकन रॉयल नहीं हो, हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो बड़ा उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया सिक्योरिटी का। और ऑनेस्टली जब मैं बातें सुन रहा था इंटरव्यू में, तो मुझे दुख हो रहा था कि ये वो हैं जो बादशाह पैदा हुए, शहज़ादा पैदा हुए। और मेगन का भी जब उसने यकीनन ये सुना होगा कि हैरी मुझसे शादी करेगा और मैं प्रिंसेस बन जाऊंगी, तो उसके जहन में भी यही आया होगा कि क्या मज़े होंगे, मैं शहज़ादी होंगी, मैं ये होंगी। आदमी ख्वाब ही देख सकता है ना ऐसी चीज़ों के, कि मैं शहज़ादी बन गई, मैं बादशाह बन गई। लेकिन देखिए उसके बाद अब इंटरव्यू से अंदाज़ा हो रहा है कि उसको रास नहीं आया या उनको पसंद नहीं आया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम बादशाह हैं तो बस हम वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। नो, बातें सुन के तो अंदाज़ा हो रहा है कि पता नहीं क्या क्या होता है बकिंगम पैलेस में। और अगर आप लोगों ने एक मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसका नाम था विक्टोरिया एंड अब्दुल, या अब्दुल एंड विक्टोरिया। उसमें दिखाया था क्वीन विक्टोरिया और ये अब्दुल एक मुसलमान था, उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिएगा अगर मौका मिले। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ओपिनियन दूँ कल के इंटरव्यू के बारे में, रॉयल्स के बारे में। और ऑनेस्टली डायना के इंटरव्यू के बाद मुझे ये इंटरव्यू देख के दुख हुआ, और उनके पास सिक्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ही रहम करे, पता नहीं क्या होगा आइंदा। और मेगन ने कहा भी था कि एक वक्त ऐसा आया था कि वो उसको जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर शाही लोग ये बातें कर रहे हैं तो हम आम आदमियों का तो इसमें हम ना 3 में ना 13 में। तो ये बस मेरा ओपिनियन मैं सोचा आपसे शेयर करूँ। तो अपनी राय ज़रूर देखिएगा और वीडियोस मेरे देखते रहिए और ज़रूर मुझे कमेंट्स देते रहिए। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।